नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने कार्यकाल का एक यशस्वी वर्ष पूरा किया जो स्वर्णिम रहा। उन्होंने जनता की सेवा की जो अद्भुत है। उन्होंने सेवा की एक नई मिसाल कायम की है। संगठन मजबूत हुआ है। उन्होंने नीचे तक उतरकर काम किया है। हमारा संकल्प है संगठन और सरकार मिलकर जनता की सेवा करें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करें। संगठन सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का संगठन एक आदर्श संगठन है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के आगामी बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि 22 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। इस बजट को लेकर मध्य प्रदेश की जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये रूटीन बजट नहीं होगा, जनता की उपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म बजट होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपने कार्यकाल का एक यशस्वी वर्ष पूरा किया है। उनका 1 वर्ष का ये कार्यकाल पार्टी के लिए स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। संगठन ने नीचे उतर के विशेषकर कोरोना काल में जिस ढंग से जनता की सेवा की वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। चाहे कोरोना काल में मजदूरों की सेवा हो, भोजन हो, चाय नाश्ता का वितरण हो, दवाइयां हो, सेवा की एक नई मिसाल कायम की है। संगठन ने प्रदेश में नीचे तक उतरकर अद्भुत सेवा के काम संपन्न किए हैं। संगठनात्मक ढांचा मजबूत हुआ है और जो एक मिशन है एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक महायज्ञ चल रहा है। उसमें सरकार के साथ मिलकर संगठन ने दिन और रात काम किया है और हम लोगों का संकल्प है कि संगठन और सरकार मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करे, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हम निर्माण करें। जनता को हम भगवान मानते हैं तो उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, लेकिन ये सेवा होती है संगठन और कार्यकर्ताओं के माध्यम से। नीमच के जिला न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव द्वारा बाछड़ा समुदाय की बालिकाओं के उत्थान के लिए एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बाछड़ा समुदाय से सदियों से जो परंपरा के नाम से लड़कियों से देह व्यापार करवाया जा रहा है, उस बुराई को खत्म करने के उद्देश्य और उनके उत्थान के उद्देश्य से जिला न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश सामने आए और कार्यक्रम में मौजूद बाछड़ा समुदाय की लड़कियों और उनके माता पिता से सीधा संवाद किया और लड़कियों को आने वाली परेशानियों के बारे में जाना। इसमें अच्छी बात यह भी देखने को मिली कि जो बाछड़ा समुदाय की युवतियां हैं जो पढ़ लिख रही हैं और जो आगे जाकर सरकारी नौकरी करना चाहती हैं या पहले से नौकरी कर रही हैं, उन्हें भी अपने अपने विचार और आप बीती सुनाते हुए समाज में सुधार की बात कही। गौरतलब है कि नीमच मंदसौर जिले में सदियों से हाईवे किनारे बाछड़ा समुदाय द्वारा देह व्यापार होता आ रहा है। आंकड़ों की माने तो लगभग आज भी 2000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां एक देह व्यापार के दलदल में जबरन धकेली गई हैं। सवाल ये भी है कि जो काम जिला प्रशासन और पुलिस को करना चाहिए, उस काम के लिए स्वयं जिला न्यायाधीश को मैदान में आना पड़ा, जो कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सीधा सीधा सवालिया निशान है। क्या इस व्यापार में लिप्त है उनको इस माहौल से दूर निकालने के लिए आगे से आगे प्रयास हो और उन्हें अच्छा नया भविष्य के लिए आगे कोशिश कर सके सरकार। आप ये बताइए, जज साहब जैसे आपके सामने बैठे हैं, हाँ। और नॉर्मली जज होता नहीं कि जज साहब और लोग साथ में बैठे। हाँ, एक ये बहुत बड़ी बात है कि खुद जज साहब आगे रह के इस समुदाय के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी पहल है हमारे समुदाय बाछड़ा समुदाय के लिए।
तो एक यह उम्मीद की किरण है कि भाई एक कोई आगे रह के, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जजेस वगैरह आगे सामने आए और इस समुदाय के लिए कार्यक्रम किए। आपका नाम बताएं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम लक्ष्मी मालवीय है, मैं नीलकंठपुरा से हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। और क्या कार्यक्रम था और क्या लक्ष्य रखे गए? आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति द्वारा हमने समुदाय में पढ़ी लिखी लड़कियां और जो रेस्क्यू बालिकाएं हैं उनके साथ में मिलकर एक कार्यशाला आयोजित की। लेकिन जहां की प्रशासन को काम करना चाहिए वो माननीय न्यायाधीश महोदय मैदान में आकर इस समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी बहुत ही अच्छी एक जीवन की आशा की पहल है और आगे इस तरह के कार्यक्रम होंगे और समाज में एक मोटिवेशन आ सकता है और काफ़ी डेवलपमेंट भी होगा। यहाँ पे क्या स्थिति है? देह व्यापार की क्या स्थिति है? यहाँ पर नीमच मंदसौर रतलाम में लगभग 10 से 12 वर्ष की लगभग 2000 नाबालिग बच्चे हैं जिनसे खुल्लम खुल्ला देह व्यापार कराया जाता है। ये कुप्रथा बढ़ी रही है, इसको रोकने के लिए माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा भी एक अनोखी पहल की गई है जिससे समुदाय में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट आएगा। आकाश चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता, नीमच। सर, पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे जो एक समुदाय है उसके बच्चों को यहाँ पे लाए गए नई एक दिशा की। ये विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य अब केवल जो है निःशुल्क एडवोकेट प्रोवाइड करना नहीं है। अब विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य में विस्तार हो गया है। हम लोग अब समाज के सभी लोगों से जुड़कर समाज में चेतना उत्पन्न करना है। समाज में कि क्या क्या बुराइयां व्याप्त है उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, इसका प्रयास करते हैं। इसी प्रयास की दिशा में आज ये कदम उठाया गया है। नीमच ज़िले में कुछ एक ऐसे समुदाय हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो सेक्स वर्कर के रूप में काम करते हैं। उन लोगों से, उन अभिभावकों को और उन बच्चों को उस कार्य से निकालने का प्रयास किए जाने के संबंध में ये एक कदम उठाया गया है। इसमें मैंने उन बच्चों को भी बुलाया जो बच्चे इस समुदाय से आते हुए भी पढ़ लिख कर कोई टीचर बन गया है, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कोई प्रशासन में जुड़ गए हैं। उन सभी लोगों को बुलाकर उन्हें इन लोगों से जो अभी भी इस काम में लगे हुए हैं उनमें प्रेरणा के रूप में बताया गया कि ये लोग देखो इसी संघर्ष से निकले हैं, इस संघर्ष से निकलकर ये आगे बढ़े हुए हैं। आप लोग भी इस संघर्ष से निकलें और अपना समाज के मुख्य धारा में जुड़ें। हम संघर्ष तो माता पिता और उन्हीं को करना है, हम लोग उनमें उनकी केवल मदद कर सकते हैं, उसकी एक दिशा दे सकते हैं। हो सकता है मेरे इस कार्यक्रम से उनमें कुछ आशा की किरण जगे और वो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उनको जो भी कठिनाई हो वो आकर इस कार्यालय में मिलें और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रशासन और एनजीओ से मदद कर वो कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाए। सर, जो ऐसे जो इस काम में जो इन्वॉल्व है, मजबूरी में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए सीधे आप लोगों से जुड़ने का एक सीधा मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक दिशा, इसी दिशा में हम लोगों ने कार्य किया है। क्योंकि अभी तक हम केवल कोर्ट के लंबित केस, कोर्ट में करने वाले प्री लिटिगेशन केस, इन्हीं पर जुड़े रहते थे। अब हम लोग समाज के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं और बुराइयों को दूर करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं वो दूर हों और जो इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें और उस दिशा में कार्य करने का कोशिश किया जा रहा है। ओके। दमोह जिले में निर्माणाधीन राजघाट केवलारी रोड पर रविवार की रात्रि करीब 8 बजे बाइक फिसलने से हादसे में 2 युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 1 घंटे बाद इस स्थान पर एक और बाइक फिसलने से दूसरी घटना, युवक गंभीर घायल हो गए। दोनों दुर्घटनाएं निर्माणाधीन सड़क पर गिट्टी मुरम के ढेर के कारण हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात 8 बजे एक ही जगह पर हुए 2 हादसे, जिसमें ग्राम गूढ़ा निवासी उम्र 28 वर्षीय धर्मेंद्र पिता आनंदी, दूसरी मोटरसाइकिल सवार ग्राम दिनारी निवासी 20 वर्षीय रवि विश्वकर्मा पिता जगदीश विश्वकर्मा घायल हुए। हादसे के शिकार हुए धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि शाम 7 बजे अभाना जाते समय सड़क पर गिट्टी का ढेर नहीं था। अभाना से घर लौटते वक्त सड़क पर अचानक से गिट्टी के ढेर लगा दिए गए, जिसकी वजह से अचानक गिट्टी में पड़ते हुए मोटरसाइकिल फिसल गई। ज्ञात हो कि राजघाट केवलारी निर्माणाधीन सड़क पर सीधे गिट्टी डंप करके छोड़ दिया जाता है और आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था किए बिना सड़क निर्माण किया जा रहा है।
सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने सेवड़ा के अनोई सरकार हनुमान मंदिर के पास 2 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल का रविवार को पट्टिका अनावरण कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों की मांग पर विधायक घनश्याम सिंह ने प्रकाश व्यवस्था के लिए 2 सोलर लगवाने की भी घोषणा की है। विधायक सिंह ने अनोई सरकार मंदिर परिसर में निर्माणाधीन राम जानकी मंदिर के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में चल रहे श्री रामचरितमानस सम्मेलन में शामिल होकर विधायक सिंह ने संत महामंडलेश्वर 1008 रामदास महाराज ददरुआ सरकार, संत श्री श्री 1008 ठरेश्वरी महाराज मेहोनी माता मंदिर के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सेवड़ा क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए संतों की कृपा से सेवड़ा क्षेत्र पर हमेशा रही है। ये क्षेत्र धर्म संस्कृति के साथ ही प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े, यही कामना है। तो आत्मसात लोग करते ही हैं, तभी यह इतना धर्म के प्रति श्रद्धा है। मैं इस अवसर पर अधिक नहीं बोलूंगा। मैं संत महामंडलेश्वर यहाँ उपस्थित राजस्थान के प्रतापगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के सामुदायिक भवन में रविवार को कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के सत्संग प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भारत को नशा मुक्त और दहेज मुक्त बनाने और समाज में फैली सभी बुराइयों जैसे मृत्यु, भोज, रिश्वतखोरी, नशाखोरी, दहेज प्रथा, छुआछूत, भ्रूण हत्या को खत्म कर एक स्वच्छ समाज निर्माण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सत्संग प्रवचनों में संत रामपाल महाराज ने बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य तत्व ज्ञान और सत भक्ति प्राप्त कर आत्मा का मोक्ष कराना है। सभी प्राणियों पर दया का भाव रखते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और मानव को एक नई जीने की राह मिलती है। जिला सेवादार नारायण लबाना और दीपेश दास ने बताया कि सत्संग के बाद मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी के द्वारा 2 दहेज मुक्त शादियों का आयोजन हुआ। बिना किसी दिखावे और फिजूल खर्ची के साधारण तरीके से 17 मिनट में विवाह होता है। इस शादी में ना कोई रस्म, ना कोई मेहंदी, ना घोड़ी, ना बैंड बाजा, ना डीजे, ना बारात, ना ही कोई फिजूल खर्ची, ना ही कोई शोरगुल और ना ही किसी तरह की खास साज सजावट की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और नगर के कई गणमान्य नागरिकों के साथ हजारों महिला पुरुषों ने ऐसे आयोजन को सराहा। बुंदेलखंड का जागेश्वर नाथ धाम बाकुंदपुर दमोह जिले का अतिशय पावन तीर्थ क्षेत्र है, जिसकी छाती मध्य प्रदेश तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुकी है, जहां पर स्वयंभू जागृति शिवलिंग विराजमान है। जहां पर वसंत पंचमी पर्व में जागेश्वर नाथ के दर्शनों के लिए नर्मदांचल से कावड़ से जल भरकर हजारों की संख्या में कावड़िया आते हैं। वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर पट खुलते ही देव श्री जागेश्वर नाथ महादेव के दर्शनों को बाकुंदपुर धाम पहुंचकर नर्मदा जल भगवान को चढ़ाते हैं। पुरातन परंपरा अद्भुत दर्शन वसंत पंचमी पर्व पर होते हैं, जिसके चलते वसंत पंचमी पर्व की पूर्व संध्या से ही जागेश्वर नाथ के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में नर्मदांचल से नर्मदा जल लेकर कावड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि 50,000 से अधिक की संख्या में कांवड़िया बांदकपुर पहुंच चुके हैं। और बसंत पंचमी पर्व की भोर से देर रात्रि कांवर में मां नर्मदा का जल भरकर भोलेनाथ को चढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। कांवड़ियों का गांव गांव में भव्य स्वागत के साथ बांदकपुर पहुंचने पर शिव भक्तों के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। कोरोना काल में चूंकि गर्भगृह में प्रवेश बंद होने की वजह से कांवड़ियों को जल चढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जो गेट पर लगे पाइपों के जरिए छोड़ा गया। जल सीधे दिव्य शिवलिंग पर जा चढ़ेगा। दर्शनों की व्यवस्था रेलिंग के माध्यम से की गई है। बसंत पंचमी पर्व पर प्रभात से रात्रि 3 बजे के बीच सिर्फ भोग के समय बंद होंगे भगवान के पट। सर हम दमोह से बांदकपुर उल्टे डंड भर के जा रहे हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ? सर 15 किलोमीटर। कोई मनोकामना? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सरमन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान जागेश्वर नाथ जी के यहाँ बसंत पंचमी और शिवरात्रि में बरमान से या नर्मदा जी के विभिन्न घाटों से जल लेकर के यहाँ पर कांवड़िया भगवान जागेश्वर नाथ जी को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। आज ऐसा अनुमान है कि लगभग 50,000 के आसपास दर्शनार्थी एवं कांवड़िया यहाँ पर जल चढ़ाने को पधारे हुए हैं। और कल चूँकि बसंत पंचमी पर्व है और ऐसा अनुमान है चूँकि आज के भीड़ को देखते हुए आज के चारों तरफ जो कांवड़िए रुके हुए हैं और चले आ रहे हैं,
तो कल के लिए ऐसा अनुमान है कि लगभग 1 लाख के आसपास दर्शनार्थी यहाँ पर निश्चित ही पधारेंगे। और ये सारी दर्शनार्थियों की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।